हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पुष्प रूपांतरण है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि पुष्प रूपांतरण होता है किसका। पहला है प्ररोह का, दूसरा है मूल का, तीसरा है ए तथा बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा पुष्प। अगर हम बात करें पुष्प क्या होता है, तो क्या होता है कि आकारकीय रूप से जो है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होती है। क्या होती है? प्ररोह, या कह सकते हैं स्तंभ है, जिसमें क्या होती है, जिस पर गांठें तथा यहाँ पे जो है रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं? पुष्पी पत्तियां जो है लगी रहती हैं। और पुष्प प्रायः जो है तने या शाखाओं के, पुष्प जो होती है प्रायः तने या कह सकते हैं शाखाओं के शीर्ष यानी कि ऊपर शीर्ष, अथवा ये जो है पत्ती के अक्ष में जो है ये उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? प्रजनन का कार्य करती है तथा फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? फल एवं बीज जो है उत्पन्न करते हैं। उसके बाद जो आवृत बीजियों में जो है जनन हेतु बनने वाली संरचना जो है वास्तव में क्या होती है? रूपांतरित प्ररोह होती है। और कह सकते हैं कि इसका पुष्पासन जो होती है वो संघनित तना है। क्या है? संघनित तना है, जिसमें पर्व का जो है अभाव होता है, यानी कि पर्व जो है नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ पर्व संधियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पर्व संधियां जो है पाई जाती हैं। और पर्व संधियों पर जो है पाई जाने वाली पत्तियां ही क्या करती हैं? रूपांतरित होकर जो है विभिन्न पुष्प भाग बनाती है। और पुष्प जो है यहाँ पे विभिन्न आकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विभिन्न आकार के हो सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न आकृति एवं रंग के हो सकते हैं। एवं यहाँ पे जो है विभिन्न रंग के जो है ये हो सकते हैं। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प यहाँ पे दे रखा है ए, पहला जो दे रखा है वो है प्ररोह का। तो यह क्या हो जाता है? सही हो जाता है, क्योंकि पुष्प रूपांतरण होता है किसका? प्ररोह का। दूसरा है मूल का, मूल यानी कि यहाँ पे जड़ का। तो पुष्प जो है जड़ का रूपांतरण जो है नहीं होती है। तीसरा है ए तथा बी, तो यह क्या हो जाता है? यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो यह भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि प्ररोह का। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।